हाय। आज इस वीडियो में क्लास 12th अकाउंटेंसी के में चैप्टर 7 जो कि कंटिन्यू चला हुआ है हमारा, इसमें कंपनी अकाउंट जो इश्यू ऑफ शेयर्स है, इसमें आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। अब ये सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब पब्लिक से मार्केट के अंदर कंपनी अपने शेयर्स खरीदने के लिए जो ऑफर करती है, जो अपने शेयर्स लॉन्च करती है, उसे हम पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के नाम से शेयर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसकी यहाँ पे हम स्टेप वाइज आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी को फर्स्ट स्टेप में स्टार्टिंग में उसे अपनी प्रोस्पेक्टस है वो इशू करनी होती है। जब प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है उसके बाद में कंपनी के पास एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड होता है। जब एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड हो जाता है तो कंपनी की जो नेक्स्ट स्टेप्स है, थर्ड जो है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। जब अलॉटमेंट शेयर्स कर देती है तो उसके बाद में जो फोर्थ जो स्टेप होती है वो कॉल्स मनी की होती है, टू मेक कॉल मनी। इन चारों जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एक प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी की क्या होती है। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी का एक इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए अपने शेयर्स खरीदने के लिए, जिसके अंदर कंपनी को अपनी जो साउंडनेस है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जिक्र करती है, ताकि जो पब्लिक के अंदर जो इन्वेस्टर जो बैठा है वो उनके शेयर्स को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो। इसी के साथ कंपनी को अपनी इस प्रोस्पेक्टस में दूसरी बातें भी दिखानी होती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, जो कौन कौन सी चीजें, जो स्टेप्स हैं जो उसे कंपनी को इसमें बताना होता है, अपने जिक्र करना होता है इस प्रोस्पेक्टस में। तो उसमें सबसे पहले कंपनी को अपना नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है उसे इसमें दिखाना होता है। सेकेंडली जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस उसका क्या है। साथ में कंपनी का जो उद्देश्य है, जो शेयर्स इशू करने का उसका क्या उद्देश्य है, उसे भी इसमें दिखाना होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके साथ साथ जो इशू कर रही है उसमें किस तरह की जो रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, उसे भी इसे जिक्र करना होता है प्रोस्पेक्टस में। इसके साथ साथ कंपनी को जो सेबी जो है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी सहमति जो लेनी होती है शेयर्स इशू करने के लिए, उसका भी जिक्र जो है प्रोस्पेक्टस में करना होगा। और इसके साथ जो ऑथराइज्ड और इशू कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, ये भी इसे प्रोस्पेक्टस में ही दिखाना होगा। उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो जो कंपनी पब्लिक को जो ऑफर कर रही है उसको कितने हैं वो उसके बारे में बताना होगा। प्रेजेंटली जो इशू है वो किस प्रकार का है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो भी इसमें बतानी होगी। और जो साथ में जो उसकी ओपनिंग डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और क्लोजिंग डेट क्या है वो भी इस प्रोस्पेक्टस में उसका जिक्र करना होता है। तो इस तरह से ये पब्लिक के बीच में प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कंपनी जो है वो जाती है। और जब कंपनी की जो क्लोजिंग डेट हो जाती है तो उसके बाद में जो पब्लिक जो है वो क्या करती है, उस डेट के बेस के ऊपर से पहले पहले वो कंपनी अपना इंटरेस्ट अगर उसका है तो वो क्या करेगी, वो प्रोस्पेक्टस खरीदेगी। जब प्रोस्पेक्टस खरीदेगी तो कंपनी के पास नेचुरली है क्या कि पैसा उसके शेड्यूल्ड जो बैंक होगा उसमें जमा करने के लिए प्रोस्पेक्टस में जिक्र होता है, तो पब्लिक उसमें पैसा जमा करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पब्लिक प्रोस्पेक्टस को रीड करती है, उसकी स्टडी करती है, जो मार्केट में जो लॉन्च हो रही है, तो उसके लिए वो शेयर्स अप्लाई के लिए होती है, उसे
वो एक प्रोस्क्राइब्ड जो फॉर्म जो उसमें दिया हुआ होता है उसको भर के कंपनी के पास भेजती है एप्लीकेशंस मनी के क्या, और जो एप्लीकेशंस मनी है वो हर एप्लीकेशंस फॉर्म के साथ उसमें उसमें मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एप्लीकेशंस मनी वो है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स की 25% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक शेयर की इशू प्राइस है वो कितनी है 100 रुपए है, तो उसमें 25 रुपए एप्लीकेशंस मनी कंपल्सरी है। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस मनी कितनी होनी चाहिए। तो इश्यू प्राइस का 25% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अमाउंट होती है एप्लीकेशंस की वो डिपॉजिट करा दी जाती है शेड्यूल्ड बैंक में, और शेड्यूल्ड बैंक का जो जिक्र होता है वो किस में होता है, प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। तो इस तरह से कंपनी के पास जब एप्लीकेशंस मनी प्राप्त हो जाता है, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर उसके पास एप्लीकेशंस मनी। अगर पब्लिक इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है और टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाता है कंपनी की, तो वो एप्लीकेशंस मनी भेज देता है। अब उसके पास कंपनी की जो थर्ड स्टेप्स है वो है अलॉटमेंट करना। अलॉटमेंट करने से जब करने के लिए प्रक्रिया क्या है कि जो क्लोजिंग डेट हो जाती है कंपनी की प्रोस्पेक्टस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की, उसके बावजूद जो शेड्यूल्ड बैंक होगा वो बैंक क्या करेगा, जितनी भी एप्लीकेशंस जो होंगी और उनका जो पैसा उसे प्राप्त होता है वो कंपनी को भेज देता है। कंपनी का डायरेक्टर उसका तब तक अलॉटमेंट नहीं करता तब तक उसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट उसे प्राप्त नहीं हो जाती है। अब उसकी चेकिंग होती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होती है। अब यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट के बारे में अंडर सेक्शन 39(1) के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो प्रोस्पेक्टस में दिखाई गई जो अमाउंट है उसका मिनिमम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसके संबंध में जो सेबी जो है, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को फिक्स कर दिया है कि ये अमाउंट जो है इशू अमाउंट हो जो होती है उसका 90% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 90% है तो ही क्या है कि आगे कंपनी जो है शेयर्स अलॉट कर सकती है, अदरवाइज कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। यानी कि कोई कंपनी अपनी किस कंपनी की सिक्योरिटीज को 90% सब्सक्राइब वैल्यू प्राप्त होने पर ही अलॉटमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यदि अलॉटमेंट नहीं करती है, 90% तक अमाउंट से प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी को क्या करना होता है कि विद इन 15 डेज उसे जो एप्लीकेशंस मनी का जो पैसा प्राप्त हुआ है उसे वापस करना होगा। यदि उसमें लेट करती है, डिले होता है, तो उसके ऊपर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को अमाउंट प्राप्त होती है 90% इश्यू ऑफ अमाउंट प्राप्त हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि 1 मंथ 30 डेज के बाद वो उसके अंदर जिन एप्लीकेशंस को शेयर्स अलॉट किया जाता है उनके लिए क्या करती है, वो अलॉटमेंट लेटर जारी कर देती है। और किसी कार्ड से अगर जिस एप्लीकेशंस की वो अलॉटमेंट नहीं करती है, उनका अलॉटमेंट रिजेक्ट कर देती है, उन्हें क्या है कि एक लेटर ऑफ रिग्रेट है वो जारी करना होता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है और शेयर्स है वो कम होते हैं, तो उस अवस्था में कंपनी जो प्रोपोर्शन सिस्टम जो है उसके बेस के ऊपर वो रेशियो निकालती है और उसमें शेयर्स है वो इशू करती है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, और यदि कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस है वो 4 लाख आ जाती हैं, तो इसमें जो कंपनी जो शेयर्स अलॉटमेंट करेगी उसको क्या के और सब्सक्रिप्शंस के नाम से जानेंगे। और इस और सब्सक्रिप्शंस में अगर मान लीजिए कि एक 500 शेयर्स
के लिए एप्लीकेशंस आई है, 500 एप्लीकेशंस आई है, तो उन्हें प्रोपोर्शनेटली कितना शेयर्स उसको देगी, कंपनी उसको देगी। तो इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस हैं वो 4 लाख आई है, और ये 500 एप्लीकेशंस को कितना शेयर्स होंगे, दिए जाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 125 जो शेयर्स है वही उसे दिए जाएंगे। इसे हम और सब्सक्रिप्शंस के रूप में देखते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि एक कंपनी जो है वो अपना सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स किस प्रकार से करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।